नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 114 है, पार्ट नंबर 113 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 49 जो है ना 81 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 64 जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 49 लेकर 81 हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करेंगे, 64 को भी रखेंगे, ठीक है। इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर देखिए एक किसका स्क्वायर दिख रहा है, ये 7 का स्क्वायर है, 49 आ गया। एक किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों में कितना एक अंतर है, तो इन दोनों में यहाँ पर देखिए 7 2 9 यानी 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना आ गया 9 आ गया। उसी प्रकार से देखिए ये 64 दिख रहा है, तो 64 में क्या हो जाएगा, तो 64 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। और 8 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। जैसे इस यहाँ पर हो गया 10 हो गया। ये भी क्या करेंगे, ये 10 का स्क्वायर करेंगे। जब 10 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको 100 आ जाएगा। कितना क्या 100 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 100 हो गया। तो 100 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 84 दिया है, 84 से क्या हो रहा है 85 हो रहा है, 85 से 87 हो रहा है, 87 से 91 हो रहा है, 91 से 99 हो रहा है, 99 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 81 से क्या हो रहा है 84 से 85 हो रहा है, यहाँ पर आपको एक जुड़ रहा है, ठीक है ना। और 85 से क्या हो रहा है 87 हो रहा है, तो 85 में 87, तो 85 में 2 को जोड़ देंगे 87 आ जाएगा। और 87 से 91 लिख रहा है, तो 87 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो 91 आ जाएगा। और 91 से क्या लिख रहा है 99 लिख रहा है, तो 91 में अगर यहाँ पर आपको 8 को जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 99 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, यानी डबल डबल कर रहा है, तो क्या करेंगे इसका भी डबल कर देंगे, यानी 16 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, तो 4 2 आ गया। और 2 में क्या कर रहा है, तो 2 से गुना करेंगे तो 4 आ गया। 4 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 8 आ गया। 8 में 2 से क्या करते हैं गुना कर देंगे तो 16 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 99 को 16 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 6 15, 15 के 5 7 वाले 1 हो गया, 9 1 10 1 11, कितना गया 115 गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 115 हो जाएगा। तो 115 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 74 83 516 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या को बोल रहा है कि बाएं से दाएं क्या करेंगे आरोही क्रम इसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। तो जो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान जो ना अपरिवर्तित रहेगी, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक संख्या दी है, इन संख्या को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं 74 83 दी है, यहाँ पर मान लीजिए 74 को रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये 83 दिया है, ठीक है ना। अब 516 दिख रहा है, 516 आ गया है। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जैसे आरोही क्रम हो गया तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या हो गया 1 हो जाएगा, फिर ठीक है 1 के बाद में 2 नहीं दिया है, 3 हो गया, 3 के बाद में 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 हो जाएगा, और ये 8 हो गया, ठीक है। इसको आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है ना। देखिए आरोही, ठीक है, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है ना। आरोही क्रम में इसको सजा दिए। जब आरोही क्रम में सजा दिए तो बोल रहा है कि मूल संख्या की तुलना में
कितने और अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी से कहने का मतलब है कि ये आपको मूल संख्या हो गया, ठीक है। ये मूल संख्या की तुलना में कितने जो अंकों का स्थान है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। देखिए 7 ले क्या हो गया, 1 हो गया, ये परिवर्तित हो गया, ठीक है। यानी 4 से क्या हो गया, 3 हो गया, ये भी परिवर्तित हो गया। 8 ले क्या हो गया, 4 हो गया, ये भी परिवर्तित। 3 से 5 हो गया, ये भी परिवर्तित। 5 ले 6 हो रहा है, ये भी परिवर्तित है। 1 से 7 हो गया, परिवर्तित। 6 से 8 हो गया, ये भी परिवर्तित है। लेकिन आपसे बोला कि अपरिवर्तित है यानी रहेगी, कितने अंक जो है ना स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर आपको एक भी नहीं दिख रहा है यानी 0 दिख रहा है। यानी एक ऐसा अंक है जो परिवर्तित नहीं हुआ है, सभी परिवर्तित हो गया है। यानी इसका मतलब कि 0 हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए यानी लेट से, ठीक है ना, लेट से मूव ऑन को यहाँ पर आर के टी ए से, ठीक है, जे एन के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर मूव ऑन द को यहाँ पर पी एल जे ए, ठीक है, जे के यानी जे एन यहाँ पर टी एस के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो उस भाषा में लेट को किस प्रकार से कुटबद्ध किया जाएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर लेट मूव ऑन को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आर के यानी टी एस और जे एन के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में देखिए यहाँ पर आपको मूव द ऑन द को यहाँ पर पी एल जे एन टी एस को रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में आपको लेट को बताना है, ठीक है ना, लेट्स को। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगते हैं, यहाँ पर ऑन लेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लेट्स दिख रहा है, ठीक है ना, लेट्स। तो लेट को यहाँ पर लेट्स यहाँ पर एस दिख रहा है ना, ये लेट्स हो गया है, ठीक है। लेट्स को लेट्स मूव दिख रहा है, ठीक है, लेट और मूव ऑन द दिख रहा है, ठीक है ना, ऑन। तो फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इनको क्या लिख रहा है, देखिए आर के लिख रहा है, ठीक है ना, और टी एस लिख रहा है। फिर यहाँ पर आपको जे एन दिया है। उसी कुट भाषा में देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं, मूव लिख रहा है, मूव हो गया ना। देखिए यहाँ पर आपको मूव ऑन द, ठीक है ना, ऑन द, ठीक है, मूव ऑन द। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर पी एल जे एन और टी एस लिख रहा है। उसी कुट भाषा में बताना क्या है कि लेट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों में कॉमन, देखिए इस शब्द में आपको कॉमन मिलेंगे, इसमें भी आपको एक कॉमन मिलेंगे। जिसमें आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको मूव मिल रहा है, इसमें भी मूव मिल रहा है, इसमें भी ऑन दिया है, इसमें भी ऑन दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर लेट्स को कॉमन दिख रहा है, इसमें द आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अब इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। तो देखिए यानी टी एस है, यहाँ पर कॉमन दिख गया, टी एस कॉमन दिख रहा है, यानी जे एन कॉमन दिख रहा है, जे एन कॉमन दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ पर आपको बोला क्या है, लेट्स को बोला है, तो जब लेट्स को बोला है ना, तो जब लेट्स को बोला है तो लेट्स को कूट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, ठीक है ना। लेट के कूट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, यानी आर के हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वही मूव को बोलता है तो मूव को यहाँ पर आपको पी एल होता है। लेकिन हमसे क्या बोला है, हमसे यहाँ पर आपको बोला है, और किसका बोला है, हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको लेट को तो यानी क्या दिख रहा है, यानी आर के दिख रहा है। तो आर के देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 5 को जो संख्या दी है वो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या तो सबसे पहली बड़ी संख्या क्या दिख रहा है, 547 दिख रहा है, हाँ नहीं, हाँ 547 हो गया, ठीक है। अब 547 के बाद में यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या आ गया, तो 496 आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया, 496 आ गया। तो यहाँ पर आपको 496 रखेंगे, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, ये बड़ी संख्या दूसरी है, ठीक है ना, दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए दूसरे अंक को, तो यहाँ पर दूसरा अंक लिख रहा है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी संख्या 256 दिख रहा है, ठीक है, इसके छोटे नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको 256 दिख रहा है, तो 256 क्या दिख रहा है, छोटी संख्या दिख रहा है। तो छोटी संख्या के देखिए यहाँ पर बोल रहा है तीसरा अंक,
तो छोटी संख्या के तीसरा अंक ये दिख रहा है, ठीक है ना। अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। अब बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक है, तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक में दूसरा यहाँ पर 9 दिख रहा है, और ठीक है सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है तो यहाँ पर आपको 6 दिख रहा है। इन दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 9 6 कितना होता है 15 होता है। इसको जोड़ने पर कितना आ गया 15 आ जाएगा। तो 15 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से पांचवा होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसके कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, इन श्रृंखला में से सभी प्रतीक को हटाते हैं, ठीक है। ये प्रतीक दिख रहा है, इन प्रतीक को हम हटा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ ये प्रतीक सब दिख रहा है, प्रतीक को हम हटा लेते हैं, ठीक है। ये स्टार है, ये भी हटा देते हैं, ठीक है ना। सभी प्रतीक को हटा दिए, जब सभी प्रतीक को हम हटा दिए, आगे बोल रहा है कि देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सा, यानी दाएं से पांचवा होगा। अब बोल रहा है कि सभी प्रतीक को हटा देने के बाद में यहाँ पर दाएं से इन श्रृंखला में दाहिने से पांचवा कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो दिख रहा है, यानी 2 दिख रहा है, तो ठीक है, यानी दाहिने से पांचवा कौन हो जाएगा 2 दिख रहा है। तो दूसरा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जमना जो है ना आपको ठोस ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पिघलना जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जमना ठोस ले समेत है, उसी प्रकार से पिघलना हो गया। देखिए यानी मान लीजिए कोई पदार्थ, ठीक है ना, कोई, ठीक है ना, पदार्थ है, ये पदार्थ हो गया, ठीक है। कोई पदार्थ है, यानी देखिए कोई पदार्थ हो ना वो जमने पर, ठीक है ना, कोई पदार्थ जमने पर ठोस बन जाता है, ठीक है ना। कोई पदार्थ जमने पर लिखते हैं, ठीक है, जमने, ठीक है, जमने पर, ठीक है ना, जमने पर क्या होता है ठोस बन जाता है, ठीक है ना, ये ठोस हो गया। और इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, ये ठोस बन जाता है। देखिए यहाँ पर कोई जो पदार्थ है वो जमने पर ठोस बन जाता है, उसी प्रकार से कोई पदार्थ यहाँ पर भी रहेंगे तो कोई पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। पिघलना होगा ना, कोई पदार्थ है, ठीक है ना, पदार्थ ना, पदार्थ, हाँ कोई पदार्थ है, ठीक है। कोई जो पदार्थ है ना यानी पिघलने पर, ठीक है, तब पिघलने लिखते हैं, जमने नहीं है पिघलने, तो पिघलने ना तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है, पिघलने, ठीक है, पिघलने पर, ठीक है ना, तरल बनता है, ठीक है, बनता है, ठीक है। कोई पदार्थ होगा जो पिघलता है तो क्या बन जाता है तरल बन जाता है, तो इस पर क्या हो जाएगा तरल भरा जाएगा, ठीक है ना। देखिए जिस प्रकार से कोई पदार्थ जमने से ठोस ले समेत है, यानी जो कि कोई पदार्थ जो जमता है वो ठोस बन जाता है, उसी प्रकार से पिघलना का संबंध किससे होगा, तो देखिए कोई पदार्थ है ना, कोई यहाँ पर है, कोई पदार्थ पिघलने पर यानी तरल बन जाता है, तो यहाँ पर तरल भरा जाएगा। तो तरल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति ABCDEFG एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी बी के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी इनमें से कोई भी एक व्यक्ति किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो बोल रहा है कि ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है, तो सी के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि ABCDEFG तक यानी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इधर से क्या होता है बाएं होता है, इधर से क्या होता है ये दाहिने होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के बाएं केवल
दो व्यक्ति बैठे हैं। तो बी को कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, बी के बाएं दो व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो एफ को यहाँ पर रखते हैं और सी को यहाँ पर रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जिनमें से कोई भी पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो इनमें से कोई भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है कि ई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है। तो ई के दाहिने ओर डी बैठा है। तो मानते हैं यहाँ पर आपको ई रख लेते हैं, इसके दाहिने ओर डी बैठ गया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में ए बैठा है। तो सी के बाईं ओर ए बैठा है। तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है, ए बैठा है। तो सी दिख रहा है ई, इसके बाईं ओर ए बैठा हुआ है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि देखिए सी के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको जी को रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि सी के दाईं ओर, ठीक है ना, कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो ये सी दिख रहा है, ठीक है ना, सी दिख रहा है, ये सी हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सी दिख रहा है। तो सी के दाहिने ओर कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, देखिए। तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति है, यानी सी के दाहिने ओर 5 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोतल दिया है, इस प्लास्टिक दिया है, इस्पात दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको बोतल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बोतल दिख रहा है। मानते हैं यहाँ पर आपको बोतल हो जाएगा, ठीक है ना, बोतल हो गया, ठीक है ना। यानी कुछ बोतल क्या होता है, प्लास्टिक का भी होता है। यहाँ पर आपको प्लास्टिक रख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं, ठीक है, ये प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक, ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना। कुछ बोतल प्लास्टिक का भी होता है और कुछ बोतल इस्पात का भी होता है, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर करते हैं इस्पात को रखेंगे, इस्पात हो गया, ठीक है, इस्पात हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, बोतल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन बोतल हो गया। कुछ बोतल यानी प्लास्टिक का भी होता है और कुछ बोतल इस्पात का भी होता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मेघनाथ बिंदु एम से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु एम पर पुनः पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको मेघनाथ है, मेघनाथ बिंदु एम से ड्राइव करना शुरू करते हैं। तो मानते हैं यहाँ पर आपको मेघनाथ हो गया, एम हो गया, ठीक है ना। यहाँ से बिंदु हो गया, एम से बोल रहा है कि देखिए उत्तर दिशा की ओर ड्राइव करना, और देखिए उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। देखिए उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको ये उत्तर होता है, सॉरी पश्चिम होता है, और ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब यहाँ से आपको ड्राइव करता है, कितने 8 किलोमीटर है, ठीक है, ये 8 किलोमीटर चल गया। आगे देखिए बोल रहा है कि देखिए उत्तर की ओर बोल रहा है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो फिर बाएं मुड़ जाता है, वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। अब फिर वह दाहिने मुड़ता है तो 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने मुड़ता है तो 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाहिने मुड़ता है तो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर 1 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, ठीक है ना। तो एम पर पुनः पहुंचने के लिए, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ से एम पर फिर से आने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ तक तो आ दिया। देखिए यहाँ पर आपको टोटल कितना दिख रहा है, ये 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के बाद में 1 किलोमीटर आ गया तो 4 किलोमीटर बचा। ये कितना आ गया, ये 4 किलोमीटर आ जाए, ठीक है। अब ये कितना दिख रहा है, 8 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 कितना गया, 12 गया, यानी ये 12 किलोमीटर हो गया। तो 12 किलोमीटर किधर दिख रहा है, यानी नीचे के देखिए, इधर से आपको इधर आ रहा है। ये कौन सा दिशा दिख रहा है, दक्षिण दिशा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण हो गया, यानी 12 किलोमीटर यहाँ पर आपको ये
दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। 12 किलोमीटर दक्षिण हो गया है, तो 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा। दो चिन्ह को आपस में बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ना, यहाँ पर आपको समीकरण में क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर समीकरण बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि, यानी प्लस और माइनस को परस्पर बदलते हैं, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, ठीक है, और माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है अब बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर गुना को रखते हैं। अब बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको 10 आ गया, गुने 2 दिख रहा है, और माइनस 21 दिख रहा है, फिर भागा 7 दिख रहा है, फिर प्लस में 8 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह और प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 70 के 21 हो गए, 3 मिनट में काट दिए, 10 दूनी के 20 हो गया, 20 और 3 और प्लस 8 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको 8 को क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह फिर प्लस 5 दिख रहे हैं। देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे तो 28 आ गया, ठीक है ना। 28 में से 3 को माइनस कर लेंगे, फिर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह फिर प्लस 5 दिया है, ठीक है। इसको यहाँ से बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए जब 28 में से 3 को हटाएंगे तो 25 को बचेगा, 25 हो गया, और 25 हो गया इधर से, ठीक है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो 25 आ गया। और देखिए इधर जब इसमें 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ये 30 आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 25 ना हो जाएगा, 25 को और 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 30 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक के चिन्ह पर देखिए इसके बराबर में कितना आ जाएगा, तो इसके बराबर में 30 आ जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डिग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सुलभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी होटल क्या है, रेस्तरां है, तो सभी होटल को रखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर होटल हो गया, सभी होटल क्या दिख रहा है, रेस्तरां दिख रहा है, तो यहाँ पर रेस्तरां, ठीक है, रेस्तरां हो गया। आगे बोल रहा है कि सभी रेस्तरां कैफ़े है, सभी रेस्तरां को कैफ़े में रखते हैं, ठीक है ना, यानी कैफ़े दिख रहा है, ठीक है, कैफ़े हो गया। और कुछ रेस्तरां बार दिख रहा है, तो कुछ जो रेस्तरां है ना, तो मान लीजिए हाँ रेस्तरां को रखते हैं, कुछ रेस्तरां यहाँ पर और बार दिख रहा है, ठीक है, ये बार हो गया। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष यहाँ पर पहला बोल रहा है कि कुछ कैफे बार है, ठीक है। देखिए तो कुछ कैफे है, तो यहाँ पर आपको ये कैफे दिख रहा है, यानी कुछ कैफे क्या दिख रहे हैं, बार दिख रहे हैं, सही तो दिख रहे हैं, कुछ कैफे बार दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ये वाला आपको सही हो जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ होटल बार है, ये आपको होटल दिख रहा है, कुछ होटल क्या बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ होटल बार नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, यानी पहला आपको सही होगा, दूसरा गलत बोल रहा है। तो क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 51 व्यक्तियों के एक पंक्ति में महेश दाएं छोर से यानी 18वें स्थान पर बैठा है, यदि बली बाएं छोर से 22वें स्थान पर बैठा है, तो महेश और बली के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, बोल रहा है कि देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, ठीक है ना। पंक्ति में महेश दाएं छोर से यानी 18वें स्थान पर है, जबकि बली यहाँ पर 22वें स्थान पर है। देखिए महेश और बली के बीच में कितने व्यक्ति है आपको इसे बताना है। जब दोनों का व्यक्ति बीच में पूछेगा व्यक्ति, तो टोटल कितना दिख रहा है, 51 दिख रहा है, टोटल व्यक्ति कितना है, 51 है। और यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए यानी यहाँ पर बोल रहा है कि महेश दाएं छोर से, तो दाहिने छोर से यहाँ पर 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है,
फिर यहाँ पर बली बाएं छोर से कितना दिख रहा है, ये 22वें स्थान पर दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब बोल रहा है कि देखिए महेश और बली के बीच में कितने व्यक्ति हैं, जब कितने व्यक्ति पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 51 हो गया। अब इसमें से क्या आ जाएगा, ये 40 आ गया। तो देखिए 51 में से 40 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। कितना आ गया, 11 आ गया। तो 11 दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं। तो 11 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें असंख्याएं ठीक उसी प्रकार समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको दो समुच्चय दिए, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन दोनों समुच्चय को देखते हैं आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको 9, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 25 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। देखिए अगर मान लीजिए 9 दिख रहा है, 9 में 2 से गुना करते हैं, ठीक है, और -1 कर देंगे तो 9 दूनी का 18, 18, हाँ 18 हो गया। 18 में 1 माइनस करेंगे तो 17 आ गया। देखिए इसमें गुना करने पर तीसरा आ गया। ठीक है, फिर 17 दिख रहा है, 17 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा को रखिए, ठीक है, और दूसरा को देखिए रखते हैं। और दूसरा में क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है और 13 दिख रहा है, 33 दिख रहा है, 25 दिख रहा है। ठीक है, तो 13 दिख रहा है तो 13 हो गया। 13 में 2 से गुना करेंगे और -1 कर लेंगे तो 13 दूनी को 26 में 1 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब जो 25 आ गया ना, 25 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। जब 25 में 8 को जोड़ देंगे तो 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 30 और 3 33 आ गया। देखिए 33 आ गया। देखिए ये 25 आ गया, ये 33 आ गया, जबकि यहाँ पर 13 में गुना करने पर और जोड़ने पर। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। ठीक है ना, तो इसको कौन सा दिख रहा है इसमें। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन ए को रख के देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए को रख के देखते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है और 35 दिख रहा है और 27 दिख रहा है। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पर 14 दिख रहा है तो 14 में 2 से गुना करेंगे और -1 कर लेंगे तो 14 दूनी का 28 में 1 माइनस करेंगे तो 27 आ गया। ठीक है, आप उसी प्रकार से देखिए 14। ठीक है, अब देखिए ये 27 है ना, तो 27 में क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। जब 27 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 35 आ गया। देखिए 27 भी आ गया और 35 भी आ गया, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इन दोनों के जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दो युग्म दिए है, इन दोनों युग्म जिस प्रकार से आपस में संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ना ये कौन सा जो ऑप्शन है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इसको रख रहा है इधर, ठीक है, और इसको दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो दिया ना तो एम के ओ रखते हैं, इसको किससे समित है, तो के आई और एम से समित है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए इसको क्या दिख रहा है, आर पी टी, इसको भी यहाँ पर आपको पी एन आर से समित है। ठीक है ना, उसी प्रकार से इन सबका रखेंगे। देखिए पी से एम से क्या लिख रहे हैं, के लिख रहे हैं, -2 कर रहा है। ठीक है, के से क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, -2 कर रहा है, इसको -2 करते हैं। ठीक है ना, -2 हो गया है। अब देखिए ओ से क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं, -2 हो गया। आर से क्या आ गया, पी आ गया, तो आर में 2 को माइनस करेंगे तो पी आ जाएगा। और पी से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, इसमें भी 2 माइनस कर लेंगे। और टी से क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं, -2 कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं कि इन चार ऑप्शन जो है ना, इन चार ऑप्शन से कौन सा एक ऑप्शन है जो इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। ठीक है ना, तो मानते हैं ऑप्शन ए को रख कर देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए को रखते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, डी दिख रहा है, एच दिख रहा है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है, एफ दिख रहा है। तो डी में क्या करते हैं, 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा। ठीक है ना, डी आ जाएगा। और डी से क्या कर रहा है, बी लिख रहा है, तो डी में 2 माइनस करेंगे, बी आ जाएगा।
एच ले एफ लिख रहे थे, इसमें 2 माइनस करेंगे एफ आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इन दोनों को जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।